माता राधिका को रूप दियो और तू ओका अपनी स्त्री बने रो। तुको शर्म नहीं आई कि जन्नी को बोले सुगना समावे और ये सिंगा जी के मन नहीं भावे। उसी समय सिंगा जी बाबा के ये तुम्हारा नाटक चिटक बंद करो, ये हमका जरा भी पसंद नहीं है। बाबा ने बंद करार दिया, राधा कृष्ण का आसन पर बैठे दिया और उनकी आरती उतारने लग गया कि एक निरंजन ध्यान गुरुजियों, एक निरंजन ध्यान, दूजा की गम नहीं लाऊं गुरुजियों, एक निरंजन ध्यान। बाबा आरती उतारने लग गया। उसी समय अष्टी घड़ी को चंद्रमा उदय हुयो कि चढ़ो चंद्रमा घड़ी दुई चारा। सिंगा जी बाबा का याद आई कि गुरु महाराज के जगानो। सिंगा जी बाबा गुरु महाराज का पास गया तो सिंगा जी बाबा का गुरु महाराज की वाणी याद आई कि अपन का गुरु महाराज ने आदेश दियो तो कि कृष्ण जन्म हो तब यही हमें जगाओ और यही याद तुम भूली मत जाओ। तो भगवान को जन्म तो द्वापर का अंदर मथुरा जी में हुई को, जी का बाद अभी कलयुग में तो कोई जन्म नहीं हुयो। और अपन ने गुरु महाराज के जगाड़ दियो और गुरु महाराज ने अपना से पूछ लिया कि भैया भगवान को जन्म कहाँ हुयो, तो फिर जवाब कई देवंगा। यही भावली ने सिंगा जी बाबा ने गुरु महाराज का नहीं जगाड़ो कि चढ़ो चंद्रमा घड़ी दुई चारा। सिंगा जी ने गुरु को नहीं पुकारा। भैया वहाँ गुरु महाराज सोल नहीं था, वो तो केवल समय को इंतजार कर ही रहा था कि कब मैं का समय मिला और मैं सिंगा जी का कब ब्रेक लगाऊं। तो आप विचार करो कि गुरु लोग ही सोई जाएगा तो अपना जैसा जीव न का कौन जगाड़ेगा। गुरु तो जागृत छे, चेतन छे, सोयल तो आप हम जैसा जीव छे कि मोहन दिशा सब सोवन हारा। और जब सिंगा जी बाबा ने गुरु को नहीं जगाड़ा तो गुरु उठ बैठे आपा ही आपा, सिंगा जी को दिया श्रापा। तो गुरु महाराज ने आवाज लगाई, भैया सिंगा आपने हमका जगाड़ा नहीं। सिंगा जी बाबा के कि गुरु महाराज भगवान को जन्म तो द्वापर में मथुरा जी में हुई गो, जिसके बाद अभी कलयुग में तो कोई जन्म नहीं हुयो। और बाबा हम आपका जगाड़ देतो और आप में से पूछ लेता कि भगवान को जन्म कहाँ हुयो, तो फिर हम तुमका काय जवाब देतो। और यही भाव से गुरु महाराज मैंने आपको नहीं जगाड़ो। उसी समय को इंतजार तो गुरु महाराज का और सिंगा जी बाबा का श्राप दे दियो। कहने लग्या हमारा से ज्यादा सिद्ध तू हुई गो, हमका ज्ञान बतावज। अरे जा आज का बाद अष्टमी का अंदर मत आवजे कि गुरु उठ बैठे आपा ही आपा, सिंगा जी को दिया श्रापा कि जन्माष्टमी अब जनी आओ और मुआ मुख हमें दिखाओ। उसी समय सिंगा जी बाबा इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, इतना भाव विगोर हुआ कि धन्य घड़ी धन भाग। गुरु महाराज आज आपने हमारा जीवन का धन्य कर दियो, आज आपने हमारा जीवन का धन्य कर दियो कि सिंगा जी तो दौड़े लागे पाई और मुक्ति को संशय मारो दियो मिटाई। या बिरता दे ही काल जो खावे और धन धन जन सर्पल मिले होवे। कि गुरु महाराज आज तक मक कोई चिंता थी तो केवल इस अष्टमी की, क्योंकि सिंगा जी बाबा ने यू शरीर का अष्टमी मानी कि 5 तत्व 3 गुण अष्ट प्रकृति से इस शरीर की रचना हुई। और आज सिंगा जी बाबा ने इस शरीर का अष्टमी मानी और मन्नंगीर बाबा ने सिंगा जी बाबा का इस आशीर्वाद दियो कि आज का बाद इस अष्टमी का अंदर मत आजे, श्राप नहीं आशीर्वाद दियो। नहीं तो आप विचार करो कि गुरु का ऐसा कौन सा शब्द छे जो अपना शिष्य का लिए श्राप बनी जाए। गुरु को तो एक एक शब्द शिष्य का लिए मंत्र साबित करे कि मंत्र मूलम गुरु शब्दम। और सिंगा जी बाबा हाथ जोड़ी ने गुरु महाराज से कहने लगा कि नहीं लटू गुरुदेव, या वाचा नहीं लटू कि पांव पलक की कछु नहीं सेवा और अकण धून पपई और अटरे महाराज, या वाचा नहीं लटू। गुरु महाराज पांव पलक की तो ज्यादा सेवा नहीं कर पायो, लेकिन
आज हम आपका ऐसा विश्वास दिलाऊं कि जब तक आपका वचन पूरा नहीं होए तब तक आपका नाम की रट नहीं छोड़ूंगा। सिंगाजी बाबा गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने अष्ट पहर नाम को सुमरण करने लगा। एक सांस भी सिंगाजी बाबा ने नाम का सिवाय खाली नहीं जान दी, क्योंकि सिंगाजी बाबा एक एक सांस को महत्व जानता था कि कह तू कह जा तू और बजाऊं ढोल, और एक सांस में जाते भाई 3 लोग का मोल। ऐसा करता करता सिंगाजी बाबा का 11.5 महीना व्यतीत भी जाए और मन्नंगीर बाबा का याद आवे कि आज श्रावण सुद 7वीं हुई गई और भादवती अष्टमी का मात्र 15 दिन और बचा कि सिंगाजी ने अभी तक शरीर छोड़ो कि नहीं छोड़ो। ए न अपनी बात का कहीं मजाक करी न मान लियो, अपना वचन ने न कहीं झूठा करी न माना गो। उसी समय श्यामगिर बाबा को बुलायो और एक पत्रिका लिखी, एक संदेश लिखा कि सिंगाजी संदेश हो आयो, सिंगाजी संदेश हो आयो। गुरु ने यही वचन फरमायो, सिंगाजी संदेश हो आयो। श्यामगिर बाबा कह सके आज तुम्हारा गुरु भाई से कीजिए कि हमारा वचन न का मिथ्या करी न मान्यो। उसी समय निश्चित कर दियो कि श्रावण सूदी पूनम छोड़ो दही, कि श्रावण पूनम छोड़ो दही। गुरु ने यही लिखी न पठायो, थारा गुरु भाई से कीजिए कि पूनम कसरी छोड़ दे। वही संदेश कलीना श्यामगिर बाबा का सिंगाजी बाबा का घर गया। आज सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा का देखी न बड़ा प्रसन्न हुआ कि धन्य घड़ी धनभाग कि आज हमारा गुरु भाई आया, आज हमारा गुरु भाई आया। खूब सम्मान करो, रात भर रहा सत्संग भजन करया, पर वो संदेश सिंगाजी बाबा का नहीं दियो। ऐसा करता करता सारी रात व्यतीत हुई गई और दूसरा दिन सुबह श्यामगिर बाबा जाना की तैयारी करने लगा। उस समय सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा का गांव बाहर तक छोड़ना का लिए जाए, क्योंकि ऐसी परंपरा छे, ऐसा विधान छे कि हमारा घर कोई मेहमान आवे तो जाता समय 4 कदम ओक बाहर तक छोड़ना का लिए जामा। तो आज सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा का गांव बाहर काकर तक छोड़ना का लिए जाए और कहने लगे भैया श्याम थोड़ी देर और बैठी ले माँ, थोड़ा बात विचार और कर ले माँ, फिर आप आपका घर चली जाजो और हम हमारा घर चली जावंगा। आसन लगी न बैठीगा, थोड़ी देर सत्संग हुयो और सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा से कहने लगे भैया आज आप गुरु महाराज का दरबार से आया तो गुरु महाराज ने हमारा नाम को संदेश भेजो होगा और प्रसाद तो आपने दियो ही नहीं। तो श्यामगिर बाबा गुरु भाई का प्रेम में झूठ बोलने लगा कि भैया इस गुरु महाराज ने आपका नाम को कोई प्रसाद कोई संदेश नहीं दियो, लेकिन सिंगाजी बाबा तो अंतरात्मा की जानना वाला था। उसी समय उनकी जेब में हाथ डाली और वो पत्रिका हेर ली। सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा से कहने लगे भैया श्याम तुम्हारी उधारी क्यों भोगज, मारी उधारी मक ही भोगना दे। उसी समय पत्रिका के आसन पर रखी 5 परिक्रमा लगे, साक्षात दंड प्रणाम कर और जब पत्रिका खोली न देखने लगा तो हमें समय निश्चित करे तो कि श्रावण पूर्णम छोड़ो देही, गुरु ने यही लिखी न पठायो। उसी समय सिंगाजी बाबा के धन्य छे गुरु महाराज, आज आपका मारी कितनी चिंता छे कि आज आपको संदेश पालन करना में महाराज से थोड़ो सो भी समय में विलंब हुयो। एक संदेश का माध्यम से आपने मक संकेत दियो। उसी समय सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा से कहने लगा भैया श्याम आज तक का जीवन में तो अपन कहीं नहीं कर पाया, तो ये 2-4-8 दिन में और कई कर ही लेवंगा। अरे आज हुई गई अष्टमी, कल हुई गई नवमी, क्यों नहीं होए अपन यो काम नवमी को ही कर ले माँ। गुरु महाराज की आज्ञा से पहले हुई जाएगा तो गुरुदेव भी बड़ा प्रसन्न होएगा। उसी समय सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा का लीना वापस घर आया
और श्रावण सुदी नवमी का दिन सभी साधु संत संप्रदाय का लोग न के इकट्ठा करे छे, जहाँ मृदंग लगावे छे, भजन लगावे छे और सबका बीचों बीच बैठीने सिंगाजी बाबा हाथ जोड़ीने कहने लगा कि भैया आज हमारा गुरु महाराज को आदेश हुई गो, हम हमारी दाम पर ज्यादा समय विलंब करना वाला नहीं आई। स्वयं सिंगाजी बाबा सबका बीचम बीच बैठी न करा कि होत अवेरो अब दाम को